जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा लिखी गई आत्मसिद्धि, जिसे हम जिनवाणी का सार कह सकते हैं, जिसे हम आगमों का अर्क कह सकते हैं, ऐसी आत्मसिद्धि शास्त्र का एकमात्र आत्मविशुद्धि के लिए पारायण चल रहा है। सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनको इस अनमोल जीवन को प्राप्त करने के बाद आत्म कल्याण करने का वीतराग परमात्मा के द्वारा बताया गया मार्ग मिल जाता है। बना बनाया मार्ग जिसे मिल जाए, सचमुच वो जीव परम सौभाग्यशाली है। और इस मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए ही, अपने पुरुषार्थ को प्रबल बनाने के लिए ही आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय बहुत ही संक्षिप्त रूप में किया जा रहा है। 20 गाथाएं इसकी परिसंपन्न हुई थी। और जैसा कि पिछली गाथाओं में आपने सुना था कि विनय जो है ये धर्म का मूल है। अगर मूल ही जीवित नहीं रहा तो पेड़ किसी भी हाल में बच नहीं सकता। मूल का सिंचन, मूल की मजबूती बहुत आवश्यक है। विनय को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए स्वयं परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि विनय के बिना ज्ञान हो नहीं सकता और ज्ञान के बिना चरित्र नहीं हो सकता। अगर श्रद्धा है, आस्था है, लेकिन विनय धर्म नहीं है, तो ऐसे में ना तो चारित्र रहेगा और ना ही ज्ञान रहेगा। और बिना ज्ञान या बिना चारित्र के मुक्ति होना, कर्मों के मेल को धो पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। 21वीं गाथा में श्रीमद् जी ये बता रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति वीतराग परमात्मा के द्वारा बताए गए विनय के मार्ग को ना समझे, अपनी ही मति और कल्पना के द्वारा अगर वह कोई धारणा बना ले और इस प्रकार से अपने आप में सतगुरु
पने का स्थापन कर ले तो वो व्यक्ति किस प्रकार से इस भवसागर के अंदर डूब जाता है, ये बात 21वीं गाथा में श्रीमद जी कहते हैं। असत गुरुए विनयनो लाभ लहे जो काई, महामोहनीय कर्म थी बूढ़े भव जल माही। जिनको तत्व पर आस्था नहीं, जिनको परमात्मा की वाणी पर दृढ़ श्रद्धा नहीं, ऐसे जिन्होंने बाहर का त्याग तो कर दिया लेकिन वीतराग धर्म पर जिन्हें आस्था और श्रद्धा नहीं है, ऐसे कोई लोग अगर किसी भी प्रकार के धर्म को अपना ले, चाहे वो गृहस्थ धर्म हो चाहे वो साधु धर्म हो, उसको अपना ले, वेश का परिवर्तन कर ले, मगर भीतर में वीतराग वाणी के प्रति दृढ़ आस्था नहीं है, मोक्ष मार्ग जो परमात्मा ने बताया है उस पर विश्वास नहीं है, अपनी ही मति कल्पना से जो भी क्रियाकांड उसने सेट कर रखे हैं उन्हीं क्रियाकांडों पर चलते हुए मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसी धारणा जिसने बना ली है, ऐसे कोई लोग अगर विनय का दूसरे से लाभ लेते हैं, यानी स्वयं में वो गुण मौजूद नहीं होने के बावजूद अगर दूसरे किसी के द्वारा विनय करने पर उसे स्वीकार करते हैं और अपने आप में ये निर्णय कर लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं कि मैं गुरु पद के योग्य हूँ, तो श्रीमद जी कह रहे हैं कि ऐसे असतगुरु होते हैं, क्योंकि सतगुरु वो जो आपको मोक्ष का मार्ग बताए, जो आपके स्व की पहचान कराए, आत्मा की पहचान करा दे। चाहे अनुभव तो आपके पुरुषार्थ पर होगा, लेकिन ये एक प्रतीति करवा दे, ये एक बोध करवा दे कि तू अजीव नहीं, तू जीव है, तू जड़ नहीं, तू चेतन है, तू पदार्थ नहीं, तू एक आत्मद्रव्य है। जब ये बात रोम रोम में रमा दे, वे सतगुरु होते हैं जो सत का बोध करा दे। सतगुरु, सत यानी जो आत्मा का बोध करा दे, वही सतगुरु होता है। और अगर ऐसा नहीं किया जा रहा, मात्र क्रियाकांड किए जा रहे हैं और लोगों को उलझाया जा रहा है, अलग अलग प्रकार के मतों की स्थापना करके अपने ही संप्रदाय के द्वारा या अपने ही कुल परंपरा से चली आई जो भी प्रथाएं हैं, उन्हीं को धर्म मान लिया जाए और उसी का पोषण किया जाए, तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी के विनय को स्वीकार करता है तो श्रीमद जी कह रहे हैं कि महामोहनीय कर्म थी बूढ़े भवजल माही। ऐसा व्यक्ति महामोहनीय कर्म का बंध करता है। मोहनीय कर्म जो 8 कर्मों में सबसे सुदृढ़ माना है। जैसे सेनापति के बिना सेना का अस्तित्व ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता, ठीक इसी प्रकार से मोह कर्म के बिना बाकी के जो कर्म हैं वे भी ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकते। मोहनीय कर्म, जिसे मदिरा की उपमा दे दी कि कोई व्यक्ति शराब पी ले और उस पर नशा चढ़ जाए, तो शराब का नशा चढ़ जाने के बाद उसे होश हवास नहीं रहता कि वह कौन है, वो कहाँ पर है, वो किन लोगों के बीच में खड़ा है और वह क्या कर रहा है।
जैसे शराब का नशा छाने पर व्यक्ति बेभान हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से मोह का नशा छाने पर भी व्यक्ति को होश हवास नहीं रहता, वह स्व की पहचान नहीं कर पाता। जो मेरा नहीं है उसी को वह मेरा मान लेता है और ऐसे ही जीवन बर्बाद करते हुए वह सुलभ बोधि ना बन करके दुर्लभ बोधि हो जाता है। यानी उसके लिए बोध प्राप्त करना कठिन ही नहीं लेकिन महाकठिन हो जाता है। तो कहा श्रीमद जी ने कि महामोहनीय कर्म थी, बूढ़े भवजल माही। बूढ़े यानी डूब जाता है। किसमें डूब जाता है? तो कहा कि भव जल के अंदर डूब जाता है। आप सभी जानते हैं कि नाव जो होती है उसका सहारा लेकर के व्यक्ति समंदर को पार कर सकता है, नदी को पार कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि नाव लकड़ी की होनी चाहिए। अगर पत्थर की नाव कोई लेगा तो वह डूब जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो सतगुरु का शरणा लेगा वह तिर जाएगा और जो असतगुरु का विनय करेगा वह व्यक्ति, वो असतगुरु तो डूबेगा ही, लेकिन वो जो व्यक्ति है उनका विनय करने वाला वह भी डूब जाएगा। ये बात इस 21वीं गाथा के अंदर बता रहे हैं। असतगुरु विनय तणो लाभ लहे जो काई, महामोहनीय कर्म थी बूढ़े भव जल माही। 8 कर्मों में सबसे ज़्यादा लंबी स्थिति वाला अगर कोई कर्म है तो वह मोहनीय कर्म है। 8 कर्मों में सबसे ज़्यादा संसार में भटकाने वाला अगर कोई कर्म है तो वह मोहनीय कर्म है। और इस मोहनीय कर्म की स्थिति, इसकी आयुष्य, इसकी उम्र 70 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम की बताई है ज्ञानियों ने। बहुत लंबा समय है ये 70 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का। 70 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम की गिनती इस प्रकार से की जाती है। शास्त्र साक्षी देते हैं, ये बताते हैं कि जैसे युगलिक जो सिर्फ 7 दिन का बच्चा हो, युगल जो चौथे आरे में, तीसरे आरे में होते थे, ऐसे युगलिक युगल काल में जो जन्म लेते थे, जो बड़े ही सुकोमल होते थे। शास्त्र ये कह रहे हैं कि 7 दिन का जन्मा हुआ युगलिक बच्चा जिसके सिर के बाल इतने नाजुक, इतने पतले होते हैं, उदाहरण दिया है कि उनके उन नाजुक बालों के इतने सारे टुकड़े कर लिए जाएं कि जिसका वापस दोबारा दूसरा टुकड़ा ना हो सके, इतने बारीक टुकड़े उनके किए जाएं। और फिर 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन गहरा ऐसा एक कुआं हो और उस कुएं के अंदर उन बालों को ठसाठस भर दिया जाए। सिर्फ उदाहरण है, कल्पना करिए कि कैसे ये हो सकता है। यानी कोई हम दिनों से, वर्षों से, युगों से कोड़ा-कोड़ी सागरोपम की गिनती नहीं कर सकते। सिर्फ एक उदाहरण देकर के बताया जो कल्पना से भी बहुत बाहर है, जिसके बारे में व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। ऐसा ये कोड़ा-कोड़ी सागरोपम होता है। तो बताया कि ऐसे उस कुएं को जो 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन गहरा ऐसा कुआं है और उसको उन युगलिक के बालों से ठसाठस इस प्रकार से भर दिया है कि सामान्य गाड़ी तो क्या, अगर चक्रवर्ती की सेना भी उसके ऊपर से गुजर जाए तो भी उनको ये आभास ना हो कि यहाँ कोई गड्ढा है या जरा सा भी उसके अंदर पोलापन ना हो। और फिर 100 वर्ष बीतने पर उस बाल का एक टुकड़ा बाहर निकाला जाए, उसके बाद
अगले 100 वर्ष बीतने पर बाल का दूसरा टुकड़ा निकाला जाए और ऐसे करते करते वो कुआं जितने वर्षों में खाली होगा, यानी जितने सालों के बाद वो कुआं खाली होगा, हर 100 वर्ष के बाद एक पीस निकालना है। सोचो, ज्ञानी कह रहे हैं कि जितने वर्षों के बाद वो कुआं खाली होगा वो एक पल्योपम कहा जाएगा। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी, यानी करोड़ को करोड़ से गुना करने पर जो संख्या आएगी, ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम पल्योपम का एक सागरोपम होगा। ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की मोहनीय कर्म की स्थिति है। जहाँ तक मोहनीय कर्म प्रबल है तब तक राग द्वेष कषाय खत्म नहीं हो सकते। जहाँ मोहनीय कर्म प्रबल है वहाँ पर समकित की प्राप्ति नहीं हो सकती। जहाँ मोहनीय कर्म प्रबल है, जहाँ आत्मबोध नहीं हो सकता। सोचें, अगर आप सबके मन में धर्म को सुनने की, धर्म को जानने की रुचि भी अगर पैदा हो रही है तो ये बात समझ लेना, अगर आत्मा की, स्व की चर्चा अच्छी लगती है, उसमें रुचि आती है, आत्मा की बात सुनना अच्छा लगता है, अध्यात्म की बात अच्छी लगती है, तो ये निश्चित रूप से समझना कि आपने पिछले जन्म में बहुत जबरदस्त पुरुषार्थ किया है, जिसके कारण से आपका मोहनीय कर्म कुछ अंशों में क्षयोपशम हुआ है, उपशम हुआ है या क्षयोपशम हुआ है, जिसके कारण से आपको जिनवाणी अच्छी लगती है, जिनवाणी सुनना जिसमें आपकी रुचि जगती है। आत्मा की बात चाहे समझ में ना भी आए, लेकिन सुनने में एक आनंद की अनुभूति होती है। आध्यात्मिक कोई पद गुनगुनाने में रस आता है, चाहे समझ में ना भी आए, लेकिन भीतर की अगर रुचि पैदा हो रही है तो समझ लेना कि बहुत पुरुषार्थ किया है, यानी आप कुछ आगे बढ़ गए हो और अब पीछे नहीं लौटना है। जो कदम आगे बढ़ा लिए हैं उसमें और उन्नति प्रगति करते हुए मोक्ष के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ना है। लेकिन ध्यान रहे कि विनय के मार्ग के बिना ये मार्ग हमें प्रकाशित हो नहीं सकता, ये मार्ग हम देख नहीं पाएंगे। इसके लिए वीतरागता का सहारा, वीतराग वाणी का सहारा बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारी आँखों में देखने की ताकत है, देखने की शक्ति है। आप हम सभी अपनी अपनी आँखों से ही दृश्य को देखते हैं, लेकिन उस देखने के अंदर सूर्य के प्रकाश का या लाइट के प्रकाश का भी बड़ा महत्व होता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मुझे लाइट के प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं और सूर्य के प्रकाश की भी मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं तो स्वयं अपनी आँखों से देख सकता हूँ। सोचे आप कि आँखों में रोशनी होने के बावजूद भी, आँखों में देखने की क्षमता होने के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश के बिना या लाइट के प्रकाश के बिना हम देख नहीं पाते। शक्ति है हमारे पास, मगर फिर भी प्रकाश की, उजाले की परम आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा बनने की शक्ति हमारी है, पुरुषार्थ हम कर सकते हैं, लेकिन कोई ये समझे कि मैं बिना गुरु के सानिध्य के या बिना जिनवाणी का सहारा लिए, बिना जिनेश्वर की श्रद्धा के मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूं या मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं, तो श्रीमद् जी और वीतराग परमात्मा सभी एक ही बात कहते हैं कि ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता। उसके लिए जीवन में श्रद्धा, समर्पण और विनय का भाव प्रबल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये 21वीं गाथा एक संदेश दे रही है कि अगर किसी भी प्रकार से सत का सहारा ना लेते हुए असत गुरु का एक अपने आप में स्थापन कर लिया, यानी असतगुरु होने के बावजूद भी सतगुरु अपने आप को मान लिया और दूसरों का विनय स्वीकार किया,
तो दूसरे का तो किसी का नुकसान हो या ना हो, लेकिन ऐसी आत्मा महामोहनीय कर्म थी, यानी महामोहनीय कर्म बांध करके बूढ़े भवजल माही, यानी इस संसार सागर के अंदर वो डूब जाएगा, परिभ्रमण करता रहेगा। और मोहनीय कर्म, जैसा कि मैंने बताया कि उसकी स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है, और जब तक ये कर्म जरा सा भी हल्का करने का पुरुषार्थ नहीं किया, धर्म की उपलब्धि, जिनवाणी की उपलब्धि, सत साधनों का प्राप्त होना कठिन ही नहीं, महाकठिन हो जाएगा। इसलिए विनय धर्म को स्वीकार करें, परमात्मा के द्वारा बताए गए तत्व को समझें, उन पर श्रद्धा करें। चाहे समझ में ना भी आए तो भी आस्था पूरी ऐसी हो कि परमात्मा की वाणी त्रिकाल सत्य है। मेरे कोई अशुभ कर्मों के कारण से या मेरी मति अल्पता के कारण से ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, या मैं आचरण नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, लेकिन परमात्मा की वाणी त्रिकाल सत्य है, इसमें जरा सी भी मीण में खो नहीं सकती। ऐसी दृढ़ आस्था और श्रद्धा करते हुए मोहनीय कर्म के बंधन से बचने का प्रयास करें, उपाय करें, अभ्यास करें। सबका मोहनीय कर्म क्षयक्षम हो, मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ जगे, ऐसी हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।